हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन कोटिंग। कन्वर्जन कोटिंग का यूज़ हम बहुत सी जगह पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पेंटिंग से रिलेटेड बताने जा रही हूँ, यानी कि पेंट के एरिया में कन्वर्जन कोटिंग क्या होती है और किस तरह से हम कन्वर्जन कोटिंग का यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कन्वर्जन कोटिंग एक तरह से प्री ट्रीटमेंट का सेक्शन होता है। प्री ट्रीटमेंट का यानी कि जब भी हम किसी चीज़ को फाइनली पेंट करने जाते हैं, यानी कि जो फाइनल हमारी सरफेस होती है उसके ऊपर जैसे ही हम कोटिंग को अप्लाई करने जाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी सरफेस है वो पूरी तरह से क्लीन हो, इम्प्योरिटीज फ्री हो, कोई भी कंटेमिनेटेड पार्टिकल या किसी भी टाइप की सॉइल उसके ऊपर प्रेजेंट ना हो, जिससे कि हमारी फिनिशिंग है या जो कोटिंग है बहुत स्मूथ आए और परफॉर्मेंस उसकी जो कोटिंग है वो कैसी हो जाए, बेस्ट आए। तो ये आपका एक प्री ट्रीटमेंट का सेक्शन होता है ताकि जो कोटिंग है बहुत अच्छी फिनिश आए कोटिंग की, और जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है कोटिंग की वो भी काफ़ी लॉन्ग पीरियड की हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन कोटिंग। तो कन्वर्जन कोटिंग क्या है? सबसे पहले देखिए, कन्वर्जन यानी कि यहाँ पर क्या होगा, कन्वर्जन होगा, यानी कि कन्वर्सेशन, वो कन्वर्ट होगी आपकी जो भी सरफेस है वो किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो किस तरह से कन्वर्ट होती है, सबसे पहले चलिए इसके फीचर्स जानते हैं। इट इज अ केमिकली अप्लाइड ट्रीटमेंट ओवर अ क्लीन मेटल सरफेस। जो हमारी मेटल सरफेस है ये बेसिकली मेटल की सरफेस होती है जिन पर हमें कोटिंग करनी होती है। उससे जस्ट पहले, यानी कि कोटिंग करने से पहले जो हमारा प्रोसेस होता है वहां पर हम कन्वर्जन कोटिंग अप्लाई करते हैं। तो ये हमारी एक केमिकली अप्लाइड ट्रीटमेंट है, यानी कि केमिकली हम एक कुछ आपके केमिकल्स होंगे, उन केमिकल्स की एक कोटिंग तैयार करते हैं और उस कोटिंग को हम मेटल की क्लीन सरफेस के ऊपर डिपॉजिट करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर हम पेंट को अप्लाई करते हैं। तो ये कैसा हो गया हमारा ट्रीटमेंट, केमिकली अप्लाइड ट्रीटमेंट। तो इस कोटिंग को भी अप्लाई करने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया, ये प्री ट्रीटमेंट का पार्ट है। तो जो आपकी मेटल सरफेस है उसे हम, जो इसके ऊपर कोई भी अगर आपकी किसी भी टाइप की सॉइल्स है, इम्प्योरिटीज है, तो उसको पहले ही हमें पूरी तरह से क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इस प्रोसेस को, इस कोटिंग को अप्लाई करेंगे और देन हम अपनी फाइनल कोटिंग को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सेकेंडली क्या है, इनहेंस एडिशन एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। ये कोटिंग क्या होती है, मेटल की सरफेस पे जब हम कन्वर्जन कोटिंग को अप्लाई करते हैं तो ये कोटिंग एक लेयर डिपॉजिट कर देती है मेटल के ऊपर, जिसकी वजह से जब हम उस डिपॉजिट लेयर के ऊपर पेंट की कोटिंग करते हैं तो वो पेंट की कोटिंग सरफेस के साथ अच्छी तरह से चिपक जाती है, ज्वाइंट हो जाती है, अडहेस हो जाती है और अडहेशन हमारा बढ़ जाता है। यानी कि जैसा आप जानते हैं कि हम प्राइमर करते हैं पहले सरफेस के ऊपर, उसके बाद पेंट को अप्लाई करते हैं। तो प्राइमर करते हैं तो आपने देखा हो प्राइमर रफ टेक्सचर प्रोवाइड करता है, उस रफनेस की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है और जैसे ही हम उसके ऊपर अदर कोटिंग अप्लाई करते हैं, टॉप फिनिश अप्लाई करते हैं, तो वो जो रफ टेक्सचर है, जो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन क्या करता है, अपने ऊपर होने वाली सब्सिक्वेंट कोटिंग को अच्छी तरह से अडहेयर कर लेता है। तो उससे हमें क्या होता है, अडहेशन अच्छी क्वालिटी का मिलता है और सरफेस आपकी जल्दी नहीं ब्रेकआउट होती है। आगे क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंस, यानी कि ये हमारा अडहेशन को बढ़ाता है और कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अडहेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ताकि आपकी जो कोटिंग अगली होने वाली है वो अच्छी तरह से सरफेस के साथ चिपकी रहे, और सरफेस पर अगर कहीं पे भी कोई भी जैसे कट वगैरह पड़ जाते हैं सरफेसेस के ऊपर, या कुछ क्रैटर्स या पिंस होल, या आपके थोड़े बहुत अगर जैसे गड्ढे से वगैरह हैं, जैसा ही मैंने बताया क्रैटर्स हैं, या इस तरह के कोई भी आपके डिफेक्ट या इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस होती हैं या प्रेजेंट होती हैं सरफेस के ऊपर, तो उन इरेगुलरिटीज में कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि क्रैटर्स वगैरह जो होते हैं उनमें जब पानी का अमाउंट आ जाता है, यानी वाटर अमाउंट आ जाता है, या फिर मॉइस्चर आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है,
अगर जब आप सरफेस के ऊपर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करेंगे और पेंट को अप्लाई कर देंगे तो वो मॉइस्चर क्या होगा, धीरे धीरे सरफेस पर एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा और वहां पर आपके ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाएंगे और सरफेस से कोटिंग आपकी छूट जाती है। तो इसलिए ये आपकी जो ये कन्वर्जन कोटिंग है, ये जैसे सरफेस पे अप्लाई करते हैं तो कोरोजन रेजिस्टेंस देती है, यानी कि मॉइस्चर हो चाहे टेम्परेचर हो। कभी कभी हमारा टेम्परेचर में भी चेंजमेंट होता है, जैसे थर्मल एक्सपेंशन वगैरह होता है, तो उन सभी के कारण ये पेंट को छूटने से रोक लेती है। तो कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है कोटिंग और अडेशन आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का देती है। तो ये कन्वर्जन कोटिंग हमारी होती कितने टाइप की है? कन्वर्जन कोटिंग बेसिकली इंडस्ट्रियल में सबसे ज़्यादा हमारी आयरन और जिंक फॉस्फेट कोटिंग को हम यूज़ करते हैं, यानी कि आयरन फॉस्फेट कोटिंग एंड जिंक फॉस्फेट कोटिंग सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसके अलावा जो हमारी अदर कोटिंग्स हैं कन्वर्जन कोटिंग, वो कौन सी हैं? मैग्नीज बेस्ड, क्रोमेट बेस्ड, जिरकोनियम बेस्ड, इस तरह की अदर भी हमारी कन्वर्जन कोटिंग होती है जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट आपको आयरन और जिंक फॉस्फेट कोटिंग में ही प्रोवाइड होता है, इसलिए ये हमारी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। आगे क्या है? इट कन्वर्ट द सरफेस इन अ यूनिफॉर्म इनर्ट सरफेस विच इंक्रीज पेंट बॉन्डिंग। ये जो कन्वर्जन कोटिंग होती है ये मेटल की सरफेस को एक यूनिफॉर्म और इनर्ट सरफेस में कन्वर्ट कर देती है। इनर्ट मीन्स अक्रिय, यानी कि उसके ऊपर जब आप कोई पेंट की लेयर अप्लाई करेंगे तो वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगी, यानी ये कन्वर्जन कोटिंग अपने ऊपर होने वाली पेंट की लेयर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगी, इसलिए आपको ये एक इनर्ट सरफेस प्रोवाइड करती है, एक यूनिफॉर्म सरफेस यानी एक समान सरफेस प्रोवाइड करती है। और जब आप इसके वो पेंट की कोटिंग करते हैं तो वो उसके साथ बहुत अच्छी तरह से बॉन्ड हो जाती है और बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है वहाँ पर आपकी पेंट की, और सरफेस से आपकी पेंट की लेयर फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है? मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ कोरोजन अंडर द फिल्म। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि पहला तो ये पेंट बॉन्डिंग को इंक्रीज करता है, इसके साथ ही अगर आपकी सरफेस में कहीं भी कोटिंग में कहीं भी कट है, ठीक है, तो उस कट के द्वारा जो आपका कोरोजन स्प्रेड होने लग जाता है पूरी लेयर में, धीरे धीरे समय के साथ कोरोजन क्या होता है हमारा स्प्रेड होने लग जाता है, तो उस कोरोजन स्प्रेडिंग को भी ये क्या करता है, कम से कम करता है। क्या चीज़? ये कन्वर्जन कोटिंग। सेकेंड लास्टली क्या है? यूज्ड ऑन फेरस एंड नॉन फेरस सरफेसेस। तो जो मैंने ही बताया आपके मेटल सरफेस के ही लिए यूज होती है, तो मेटल में अगर आपकी चाहे फेरस हो चाहे नॉन फेरस, हर तरह के सरफेसेस के लिए आपकी ये यूज की जाती है। तो ये था ओवरव्यू अबाउट कन्वर्जन कोटिंग।